हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। ये जीएस का हमारा सेशन है, हिस्ट्री का। मैंने इसमें क्वेश्चन लिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है इतिहास का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। जो आधुनिक इतिहास का जो स्वतंत्रता संग्राम वाला था वहाँ से है। तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। यानी कि किस भारतीय अधिवेशन में ये प्रस्ताव किया गया था कि स्वदेशी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा और विदेशी चीज़ों का जो है वो बहिष्कार किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो किसमें अपनाने का जो निर्णय लिया गया था स्वदेशी चीज़ों को, मद्रास अधिवेशन 1903 में, बम्बई अधिवेशन 1904 में, बनारस अधिवेशन 1905 में और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो बनारस अधिवेशन था, बनारस अधिवेशन 1905, इसमें यह निर्णय लिया गया था कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का निर्णय लिया गया था। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था। यानी कि जो असहयोग था, यानी कि जो ब्रिटिश हैं उनका सहयोग नहीं किया जाएगा और उनका जो है वो बहिष्कार किया जाएगा, यह निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था। बम्बई में, मद्रास अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में या फिर कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये जो निर्णय है आपका फ्रेंड्स, यह कलकत्ता अधिवेशन में लिया गया था। जबकि भारत विभाजन का जो बंगाल विभाजन का जो काल चल रहा था 1905 में, तब यह लिया गया था विशेष अधिवेशन में। यह निर्णय कलकत्ता में लिया गया था। तो फ्रेंड्स, जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बंगाल विभाजन जो करजन के समय में हुआ था वह कब रद्द हुआ। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो आपका बंगाल विभाजन की जो स्वीकृति हुई थी वो सन 1905 में इस पे स्वीकृति हो गई थी कि बंगाल का विभाजन हो गया है, कर दिया गया है बंगाल का विभाजन। और फिर इस जो यह जो प्रस्ताव था इसको फिर रद्द कब किया गया था, यह पूछा जा रहा है। 1911 में, 1912 में, 1913 में या फिर 1914 में। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको रद्द कब किया गया था, 1911 में किया गया था। और आपका जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली जो लाया गया था वो भी 1911 में लाया गया था। और 1912 में आपकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है वो बन गया था। तो जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सन 1911, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो कल्पना दत्त को किया गया था, शांति घोष को किया गया था, बीना दास को किया गया था या फिर सुनीति चौधरी को किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं उनसे क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो कुछ महिलाएं थी इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिसमें कि उनका अहम रोल था। तो जो महिला क्रांतिकारी का सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो कि चटगांव शस्त्रागार से संबंधित जो सूर्यसेन दा थे उनके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो महिला थी वो थी कल्पना दत्त, इनको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए, कल्पना दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था और उनके साथ सुखदेव, राजगुरु सुखदेव और रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल, 4 लोगों को एक साथ फांसी दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से राजेंद्र लाहिड़ी को जो है वो फांसी कहाँ दिया गया था। तो चारों लोगों को अलग अलग जिलों में दिया गया था फांसी। तो इसमें पूछा जा रहा है कहाँ दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को फैजाबाद में, गोरखपुर में, गोंडा में या फिर लखनऊ में। तो जो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था वो गोरखपुर जिले में फांसी दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताएंगे कि राम प्रसाद सॉरी फ्रेंड्स,
जो आपका ये राजेंद्र लाहेड़ी हैं, इनको गोंडा में फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे कि किस क्रांतिकारी को गोरखपुर में फांसी दिया गया था। आप इसको कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया था? उनका नाम पूछा जा रहा है। रास बिहारी बोस ने किया था, बटुकेश्वर दत्त ने किया था, सरदार भगत सिंह ने किया था, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था? तो किस जो आपका HRA था उसका नाम बदल कर HSRA कर दिया गया था? तो ये काम किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो आपका HRA है, इसका गठन जो है ये 1928 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। और फिर ये इनकी गिरफ्तारी हो जाने के कारण ये संगठन जो है वो एक तरह से समझ लीजिए बंद ही हो गया था। फिर बाद में उसी संगठन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और उसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA करके शुरुआत किया था। ये आपका गठन हुआ था 1924 में। HRA का गठन किया गया था 1924 में। और जो आपका HSRA है इसका गठन हुआ था 1928 में। तो जो HRA है इसका गठन सचिंद्र सन्याल ने किया था 1924 में। और जो आपका HSRA है 1928 में, इसका गठन किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में। तो फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो गया चंद्रशेखर आज़ाद। और इसने कब किया था, कब, इसको ध्यान रखेंगे, 1928 में इस संगठन का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो कौन इसमें से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA के सदस्य नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिव वर्मा या राम प्रसाद बिस्मिल? तो कौन जो है वो इसके सदस्य नहीं थे? तो जो इसके सदस्य नहीं थे वो है राम प्रसाद बिस्मिल, इसके सदस्य नहीं थे। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह ने पेट्रोल असेंबली में बम फेंका था? किसके साथ मिलकर इन्होंने, भगत सिंह ने जो आपका असेंबली था, ब्रिटिश असेंबली था, उसमें बम फेंका था? तो ये कब फेंका था इन्होंने, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो इन्होंने कब फेंका था, किसके साथ मिलकर? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर फेंका था, सुखदेव के साथ मिलकर, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, या फिर राजगुरु के साथ मिलकर फेंका था? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो इसमें भगत सिंह के साथ इस बम असेंबली कांड में शामिल थे वो थे बटुकेश्वर दत्त। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि जो ये केस था काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए, वो किसके द्वारा लड़ा गया था? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या भानुदत्त नरेंद्र देव थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, भानुदत्त गुप्त थे, या फिर मोतीलाल नेहरू थे? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया था? तो BG तिलक को यानी कि बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को, या फिर महात्मा गांधी को? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, अंग्रेजों द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा में, फैजाबाद में, गोरखपुर में, या फिर वाराणसी में? तो आपको पता है फ्रेंड्स जो गोंडा में फांसी दिया गया था वो राजेंद्र लाहेड़ी को दिया गया था। और जो फैजाबाद में फांसी दिया गया था वो दिया गया था रोशन सिंह को।
और जो आपके गोरखपुर में फांसी दिया गया था ये राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिले में फांसी दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र में, पेशावर षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में या फिर चटगांव शस्त्रागारों की जननी के रूप में जाना जाता है? एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, मैडम कामा को या फिर उषा मेहता को? तो आपको पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों की जननी माना जाता है जिन्हें, वो है मैडम भिकाजी कामा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किससे मिला था? जो 1906 में शिमला समझौता हुआ था उसमें जो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल था वो किससे मिला था, यानी कि उस समय कौन वायसराय था उसी से मिलेंगे। तो लॉर्ड मिंटो